हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 2 का बहुपद में कुछ क्वेश्चंस जो बचा हुआ था एक्सरसाइज 2.4 को आज हम लोग उसको करते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 था उसमें हम लोग पी एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस रूट 2, और इसमें हम लोग को x प्लस 1 के लिए चेक करना था कि x प्लस 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम लोग x प्लस 1 का सबसे पहले शून्यक निकाल लेंगे जो -1 है। इसमें p माइनस 1 यानी कि हम लोग x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, तो p माइनस 1 जहां जहां x है उसके जगह पे हम लोग -1 पुट कर दिए हैं। तो -1 का होल क्यूब माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। जब -1 का क्यूबिंग करेंगे तो -1 ही होगा। -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस बाहर में है तो प्लस माइनस -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हम लोग कर दिए, और ये 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। जब हम लोग -1 और -1 को ऐड करते हैं तो -2 हो जाएगा, और 2 प्लस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस रूट 2 जैसा है वैसा ही होगा, और रूट 2 प्लस रूट 2 में है तो 2 और 2 यहाँ पे आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये रूट 2 और रूट 2 दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। क्या ये 2 प्लस रूट 2 जीरो है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। इसमें x माइनस 1 का शून्यक 1 होगा। x माइनस 1 चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0। जब पी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि p1 भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्राप्त क्या होगा कि 2 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायरिंग करते हैं तो 1 ही होगा, और 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा। k इंटू 1 के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों राइट साइड में जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो k इक्वल टू -2 माइनस रूट 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं जो आप लोग को शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, क्योंकि इसमें हम लोग का 2 मान दिया हुआ है, 2 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 करते हैं। इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है? पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसे लिख लेंगे कि दिया है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा? x माइनस 1 का शून्यक 1 है। जब x माइनस 1 का शून्यक 1 प्राप्त हुआ तो ये 1 इसका, चूंकि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो उसे भी मेंशन कर देंगे, चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। पी एक्स इक्वल टू 0, तो 0 कब होगा? इस 1 के लिए ना, तो P1 इक्वल टू 0। अब x के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जब 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 और k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k -3 प्लस k इक्वल टू 0। k और k दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 2k -3 इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज 2k इक्वल टू 3, यानी दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 3/2। ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 4 नंबर में। उसमें हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग 8th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो मैक्सिमम वेरिएबल रहता था स्क्वायर में, उसका गुणांक को और अचर पद के गुणांक को आपस में गुना करते थे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, बीच का टर्म उससे जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होना चाहिए था, तो उसे उस दोनों टर्म में बांट देते थे। उसके बाद उसको कॉमन ले लेते थे, कॉमन फैक्टर उससे निकाल देते थे, हम लोग का फैक्टराइजेशन हो जाता था, यानी गुणनखंड हो जाता था।
तो हम लोग यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ x² का गुणांक 12 है और ये 1। जब ये दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो 12 मिलता है। 12 को जब दो पार्ट में गुना करेंगे, तोड़ेंगे, तो -4 और -3, -4 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 और 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 मिलेगा। -4 और -3 -7। तो हम लोग को दो पार्ट कौन सा हुआ, एक -4 हुआ और दूसरा -3 हुआ। तो ये 12x² माइनस 4x माइनस 3x में दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्लस 1। 12x² और -4x में हम लोग 4x को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो जब 4x को कॉमन लेंगे तो हम लोग का बचेगा 3x माइनस 1 और ये दोनों से -1 को तो 3x माइनस 1। दोनों हम लोग देख रहे हैं कि 3x माइनस 1 दोनों में अवेलेबल है, तो 3x माइनस 1 को दोनों से निकाल देते हैं तो हम लोग का बचेगा 4x माइनस 1। तो हम लोग का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। इसी प्रकार से हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को गुणनखंड करते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, इसी का 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 2 को बनाते हैं। तो 4 का 2 हम लोग का क्या है, x² माइनस 2x² प्लस है 7x प्लस 3। तो x² का गुणांक 2 और यहाँ अचर पद 3, तो 2 3 जा 6 हुआ, लेकिन हम लोग को चाहिए 7। तो 7 कैसे आएगा, जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 और 1 हम लोग का 7। तो ये हम लोग का क्या में टूट रहा है, दो भाग में, 6 और 1 में। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ये दोनों से कॉमन लेते हैं 2x को, तो हम लोग का बचेगा x प्लस 3 और ये दोनों से कॉमन होगा 1 तो बचेगा x प्लस 3। दोनों से x प्लस 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर होगा 2x प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 को, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 3 चलते हैं। 3 क्या है हम लोग का, 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो 6 6 जा 36। 36 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग को 36 लाना चाहिए, तो कैसे आएगा 36, 9 4 जा 36। 9 और 4 को हम लोग जब घटाते हैं तो 5 आता है, यानी हम लोग का 9 और दूसरा 4, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो गया 36, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 6x² प्लस 9x पहला। तो ये कौन सा साइन होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि हम लोग को 5 लाना है तो माइनस साइन होगा। तो -4x माइनस 6, जब ये दोनों से कॉमन लेंगे तो हम लोग का 3x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या 2x प्लस 3 3 जा 9 और ये दोनों से -2 कॉमन होगा तो 2x प्लस 3 2 जा 6। तो हम लोग को दोनों में 2x प्लस 3 अवेलेबल है, तो 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो 4 हम लोग का क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो हम लोग 3 4 जा 12, 4 और 3 में रिड्यूस कर देंगे 4 में 3 को, तो 1 बचेगा, तो ये 1 हम लोग का यहाँ पे है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि 4 में ही माइनस साइन क्यों हुआ, 3 में क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीजन ये है कि दोनों में बड़ा 4 है, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो चूंकि बड़ा ये है, इसके आगे प्लस साइन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस तो नहीं है, हम लोग का माइनस है, इसलिए जो बड़ा है उसके आगे जो साइन होगा वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ दोनों में हम लोग का क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम लोग का हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस 4। दोनों से 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का बचेगा x प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये हुआ जब
हम लोग का स्क्वायरिंग होगा यानी घात 2 होगा, उसके लिए गुणनखंड। अगर हम लोग का घात 3 है उसके लिए गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो सबसे पहले एक ऐसा संख्या चूज करना है जो ये पूरा को जीरो में कन्वर्ट कर दे। तो कौन सा संख्या होगा, हम लोग 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 2, तो 2 और 1 3, 3 और 3 कट जा रहा है, यानी कि 1 इसका एक कॉमन होगा प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 यानी जितना भी है वो माइनस में एक टर्म आएगा। तो हम लोग 1 को एक टारगेट लेके चल रहे हैं। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों हम लोग को 1 चाहिए। ठीक है, तो माइनस 1 रहेगा तब तो राइट साइड में जाके 1 में कन्वर्ट होगा। तो एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर से हम लोग एक्स स्क्वायर ले लिए, तो क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग लेते हैं माइनस एक्स। ठीक है, तो दोनों से हम लोग का 1 आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब यहाँ पे माइनस 1 होगा। ठीक है, तो जब प्लस कर रहे हैं और हम लोग का माइनस एक्स है यानी कि यहाँ पे माइनस 2x होगा, तब ना दोनों से माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो माइनस 1 होगा प्लस 2। अब कॉमन लेते हैं तो ये दोनों से कॉमन होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, तो बचेगा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन होगा माइनस एक्स, तो x माइनस 1, यहाँ से दोनों से माइनस 2, तो x माइनस 1। तीनों में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस आया कि नहीं, तो तीनों से हम लोग x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो रेस्ट क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फिर इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 को जैसा है वैसा छोड़ देना है, अब इसमें चलना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक होगा हम लोग का माइनस 2x और एक माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस x होगा तब ना माइनस हो गया होगा। अब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का यहाँ पे जो था 6 वो था x माइनस 1, और वहाँ से हम लोग का निकलेगा मिडिल ब्रैकेट पहले यूज करेंगे, x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा x माइनस 2, मिडिल ब्रैकेट बंद, इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन। आप लोग को पहले ही क्लास में बताया गया है कि जिस बहुपद का घात जितना होगा शून्यकों का संख्या भी उतना ही होगा। अगर हम इसमें पहले क्वेश्चन में देखें तो क्या दिया हुआ है, इसका घात 2, तो 2 गुणनखंड में टूटा, इसका घात 3 है तो ये ऑब्वियसली है कि ये 3 भाग में टूटेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसका 2 नंबर हम लोग का दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे एक ऐसा संख्या चूज कर लेना है जो इसको 1 0 में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, कैसे, यहाँ देखिए 1 का क्यूबिंग करेंगे 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5। ठीक है, यहाँ माइनस 1 होगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, तो माइनस 1 होगा, तो यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा प्लस 1 में होगा, तो प्लस 1 में हम लोग को चाहिए है ना। तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो प्लस में लेंगे तब तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4x, तो बचा माइनस 5x माइनस 5। कैसे चेक कर लिया जाए, माइनस 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेगा तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x माइनस 5x माइनस 9x और माइनस 5 माइनस 5। ठीक है ना, अब यहाँ से ये दोनों से हम लोग का x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 4x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 1। तीनों से x प्लस 1 को हम लोग निकाल देते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसको तोड़ेंगे
तो 5 1 जा 5, 5 और 1 में टूटेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू, अब मिडिल ब्रैकेट, तो x कॉमन लेना है तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 5, मिडिल ब्रैकेट बंद, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 को, 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हम लोग चलते हैं। तो 3 हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 में इजीली टूट रहा है, तो इसे 1 में तोड़ना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बचा 12, तो प्लस 12x स्क्वायर, यहाँ पे से भी 12 निकालना है, तो प्लस 12x प्लस 20 बचेगा, 20x प्लस 20, अब कॉमन तो एक्स स्क्वायर, तो बचेगा x प्लस 1 प्लस 12x, तो x प्लस 1 प्लस 20, तो x प्लस 1, तीनों से x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, अब 20 को डिवाइड करना है, 21 जा 20, 20 को डिवाइड तो 10 और 2 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको 10 और 2 में पार्ट करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट गुणनखंड था x प्लस 1, और ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1, यहाँ से मिडिल ब्रैकेट अब, तो x कॉमन तो x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, मिडिल ब्रैकेट बंद, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, दोनों में x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका थर्ड आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 4, तो 2y क्यूब प्लस है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ भी 1 इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो प्लस 1 में इसे भी डिवाइड कर देना है पहले, तो 2y क्यूब प्लस 2 कॉमन लेंगे तब तो 2y स्क्वायर, हम लोग का प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ था, तो यहाँ एक ज़्यादा है तो माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस वाई माइनस 1, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2y स्क्वायर, तो हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ से माइनस वाई को कॉमन तो y प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन तो y प्लस 1, तीनों से y प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, अब 2 1 जा 2, तो 2 और 1 में, तो y प्लस 1, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1, इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1, और ये हम लोग का हो जाएगा 2y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1, मिडिल ब्रैकेट बंद, इक्वल टू y प्लस 1, दोनों y माइनस 1 था तो y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली 2.5 शुरू करने से पहले कुछ बीज सर्वसमीकाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग 8 में जो पढ़ चुके हैं उसी को हम लोग रिपीट करेंगे, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग इस एक्सरसाइज को जब बताया जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो ये बीज सर्वसमीकाएं हम लोग का क्या है, तो बीज सर्वसमीकाएं ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कोई नया नहीं है आप लोग के लिए। सबसे पहला
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। पता है सबको क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। सेकेंड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक प्लस और एक माइनस, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और एक हम लोग चलते हैं 4x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 2.5 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।